अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, गोल्डन हैंडशेक फार्मूला सामने आ गया। आने वाले दिनों में मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक फंड ही दिया जाएगा। पेंशन और ग्रेजुएटी को ख़त्म करने के हवाले से मसौदा तैयार कर लिया गया है। तो इस हवाले से जो गोल्डन हैंडशेक फार्मूला है, ये कौन कौन से महकमों के सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा, इसकी मुकम्मल डिटेल जानिए आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन ग्रामी, हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए एक माली पैकेज तैयार किया है और इस माली पैकेज को तैयार करने के हवाले से हुकूमत का काफ़ी वक्त लगा है। और इस हवाले से ये जो पैकेजेस मुलाजमीन को दिए जाएंगे, इसमें लमसम पैकेज है, कंपनसेशन पेंशन पैकेज है और इसके अलावा हाइब्रिड पैकेज है। यानी कि तीन किस्म के ये जो पैकेज हैं, तीन किस्म की ये माली इमदाद है जो मुलाजमीन को दी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हुकूमत ने 1973 का जो सिविल सर्वेंट एक्ट है, उसमें ये बड़ी तरमीम की है कि सरकारी मुलाजमीन की जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन है या पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, उनमें किसी भी वक्त कमी करने या उन्हें किसी भी वक्त बढ़ाने या उनको किसी भी वक्त ख़त्म करने का जो इख्तियार है, उन्हें ख़त्म करने का, बढ़ाने का या कम करने का जो टोटली इख्तियार है, वो हुकूमत के पास होगा। कि हुकूमत पाकिस्तान जो पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट्स हैं या फिर माहाना पेंशन है, उसे किसी भी वक्त कम कर सकती है, किसी भी वक्त उसमें इजाफ़ा कर सकती है या फिर उसे किसी भी वक्त ख़त्म कर सकती है। और इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन के लिए जो सरकारी मुलाजम को हुकूमत की जानिब से कोई भी माली इमदाद दी जाएगी या माली पैकेज दिया जाएगा, तो सरकारी मुलाजमीन के लिए उस पैकेज को कबूल करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि मुलाजमीन के लिए वो माली पैकेज कबूल करना लाजमी होगा। मुलाजमीन के पास उस माली पैकेज को कबूल करने के अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं होगी, कोई दूसरा ऑप्शन मुलाजमीन को नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो अगर सरकारी मुलाजम को गोल्डन हैंडशेक पैकेज देने के हवाले से इरादा करे या मुलाजम को गोल्डन हैंडशेक पैकेज दे, तो मुलाजम के पास सिवाय उस पैकेज को वसूल करने के, सिवाय उस पैकेज को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो इस हवाले से जो सरकारी मुलाजम को गोल्डन हैंडशेक पैकेज या माली इमदाद देने के हवाले से जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन की तीन बड़ी कैटेगरीज, तीन बड़ी क्लासेस बनाई गई हैं, जिसमें नंबर 1 पर है कि लमसम पैकेज। लमसम पैकेज में अगर ईयर्स ऑफ सर्विस देखी जाए, तो ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस अप टू 10 ईयर्स है, यानी कि जिन सरकारी मुलाजमीन की सर्विस 10 साल सर्विस वो कर चुके हैं, तो उन मुलाजमीन को 1 ग्रास सैलरी फॉर ईच ईयर कम्प्लीटेड। तो उन मुलाजमीन को जितने साल वो पीछे मुकम्मल कर चुके हैं, तो उन हर एक साल के बदले उन्हें 1 ग्रास सैलरी दी जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर एक सरकारी मुलाजिम की 10 साल सर्विस हो गई है, तो उसे सिंपली 10 ग्रास सैलरीज देकर उसे घर भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा नंबर 2 पर है कि 10 to 20 ईयर्स सर्विस, यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस 10 साल से 20 साल तक है, तो उन मुलाजमीन को 1.5 ग्रास सैलरीज फॉर ईच ईयर कम्प्लीटेड। जिन सरकारी मुलाजमीन की जो सर्विस 10 से 20 साल है, तो उन मुलाजमीन को जितने साल वो अपने मुकम्मल कर चुके हैं फॉर ईच ईयर कम्प्लीटेड, यानी कि जितने साल वो पीछे मुकम्मल कर चुके हैं, तो उस हर साल के बदले उन्हें 1.5 ग्रास सैलरीज दी जाएंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर एक सरकारी मुलाजिम की 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं, एक सरकारी मुलाजिम ने अपने सर्विस के 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं, तो उसे 1.5 के हिसाब से 30 ग्रास सैलरीज देकर उसे घर भेज दिया जाएगा। और इसी तरह अबाउट 20 ईयर्स, ऐसे सरकारी मुलाजिम जिन्होंने 20 साल से ज़ायद अपनी सर्विस कर ली है, तो 20 साल से ज़ायद सर्विस वालों को 2 ग्रॉस सैलरीज फॉर ईच ईयर कम्प्लीटेड। यानी कि जिन सरकारी मुलाजमीन ने 20 साल अपनी सर्विस मुकम्मल की है, उन्हें 40 ग्रास सैलरी देकर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। और इसी तरह इस गोल्डन हैंडशेक पैकेज की जो दूसरी कैटेगरी है, उसमें है कंपनसेशन पेंशन एंड ग्रेजुएटी। तो उसमें अगर नंबर 1 पर देखा जाए, तो नंबर 1 पर है कि लेस देन 5 ईयर्स सर्विस। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस 5 साल से कम है, तो उनको नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, उनको बगैर कुछ दिए फारग कर दिया जाएगा। और इसी तरह नंबर 2 पर है कि 5 to 10 ईयर्स सर्विस। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस 5 साल से 10 साल के दरमियान है, तो उनको ग्रेजुएटी 1 बेसिक सैलरी फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर। 5 से 10 साल सर्विस वाले मुलाजमीन को ग्रेजुएटी 1 बेसिक पे फॉर ईच ईयर कम्प्लीटेड। जितने ईयर्स उसके मुकम्मल हो गए हैं, जितने ईयर्स उसने सर्विस की है,
तो हर 1 साल के बदले उसे 1 बेसिक पे एज ए ग्रेजुएटी दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक सरकारी मुलाजिम के 7 साल उसके मुकम्मल हो गए हैं सर्विस के, तो उसको 7 बेसिक पे देकर फारग कर दिया जाएगा। और इसी तरह मोर देन 10 ईयर्स, तो जिन मुलाजमीन की 10 साल से ज़्यादा सर्विस है तो उन मुलाजमीन को बाकायदा से पेंशन अदा की जाएगी। और इसी तरह इस पैकेज की जो तीसरी कैटेगरी है, ऑप्शंस डेवलप्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, तो इस हवाले से जिन सरकारी मुलाजमीन की अप टू 10 ईयर्स सर्विस है, यानी कि जिनकी सर्विस 10 साल है, तो उनके लिए सर्वेलेंस पैकेज में 0.25 और 0.5 ग्रास सैलरी फॉर रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, यानी कि जिन मुलाजमीन की जो सर्विस है वो 10 साल तक है, तो उन मुलाजमीन को 0.25 या 0.5 ग्रास सैलरीज उनके जितने पीछे बकिया साल रह गए हैं, यानी कि उनकी सुपरनेशन से सुपरनेशन तक पहुंचने के दरमियान जितने माह बाकी हैं, उन तमाम महीनों की बुनियाद पर उन्हें 0.25% या 0.50% उन्हें ग्रास सैलरीज दी जाएगी। और इसी तरह जिन मुलाजमीन की सर्विस 10 to 20 ईयर्स है, 10 से 20 साल जिनकी सर्विस है, तो उन्हें 0.25 ग्रास सैलरीज फॉर रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस एंड 0.5 ग्रास सैलरी फॉर कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस। जिनकी सर्विस 10 से 20 साल है, तो उन सरकारी मुलाजमीन को 25% ग्रास सैलरी दी जाएगी जितने उनके बकिया माह रह गए हैं, या फिर जितने माह उन्होंने अपनी सर्विस मुकम्मल कर ली है, उन मुकम्मल करदा सर्विस के महीनों के हिसाब से उन्हें 50% ग्रास सैलरीज दी जाएंगी। और इसी तरह जिनकी अबाउट 20 ईयर्स सर्विस है, जिन सरकारी मुलाजमीन की 20 साल से ज़्यादा सर्विस है, तो उन्हें 100 to 200% पेंशन टिल सुपरनेशन। जिन सरकारी मुलाजमीन की 20 साल से ज़्यादा सर्विस है, तो उन सरकारी मुलाजमीन को 100 से 200% पेंशन दी जाएगी टिल सुपरनेशन। उनकी सुपरनेशन को पहुंचने तक उन्हें 100 से 200% पेंशन दी जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद जो आखिरी कैटेगरी है हाइब्रिड सर्वेलेंस पैकेज, जिसमें लमसम अमाउंट प्लस पेंशन डिटेल्स हैं, ये पाक PWM के मुलाजमीन के लिए है। तो इस कैटेगरी में जिन मुलाजमीन की अप टू 10 ईयर्स सर्विस है, जिनकी 10 साल तक सर्विस है, तो उन्हें 1.5 ग्रास सैलरीज फॉर ईच रिमेनिंग ईयर, जितने ईयर्स उनकी सर्विस के रह गए हैं, तो उनमें से हर 1 साल के हिसाब से उन्हें 1.5 ग्रास सैलरीज दी जाएंगी लमसम ग्रांट की मद में। और जिन मुलाजमीन की अबव 10 ईयर्स 10 साल से ज़ायद सर्विस है, तो उन मुलाजमीन को 1.5 ग्रास सैलरीज फॉर ईच रिमेनिंग ईयर, यानी कि हर साल के बदले बचने वाले हर साल के बदले 1.5 ग्रास सैलरीज दी जाएगी लमसम ग्रांट की मद में। और नंबर 2 पर मंथ पेंशन डेट ऑफ सर्वेलेंस, तो उन मुलाजमीन को पर मंथ जो पेंशन है वो भी दी जाएगी डेट ऑफ सर्वेलेंस, यानी कि जिस दिन से उन्हें ये पैकेज दिया जाएगा, ये जो सर्वेलेंस पैकेज है, ये पैकेज जिस दिन से उन्हें दिया जाएगा, तो उन्हें उस दिन से पर मंथ पेंशन, माहाना पेंशन भी दी जाएगी। और इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के लास्ट में लिखा हुआ है द अफॉरमेंशन्ड सर्वेलेंस पैकेज में बी अडॉप्टेड फॉर ऑल रिस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि मुस्तकबल में जितने भी मुलाजमीन आएंगे जिनको गवर्नमेंट गोल्डन हैंडशेक पैकेज देगी, तो वो इन मुतलका पैकेजेस की बुनियाद पर ही आएंगे। वेल तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।